हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से आपसे बातें नहीं हो पाती और बच्चे बहुत परेशान थे ज़रा कुछ बताइए। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। सारी चीज़ों का वन बाय वन मैं आप सभी लोगों के सामने सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस जो थे वो मैंने लिख के भी लेके आया था कि आप सभी लोग किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो पहली चीज़ है जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेके बच्चे बहुत परेशान हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी के बारे में आपको बता दूं कि अभी वो मामला फंसा हुआ है। हालांकि सिलेबस को लेके भी तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि ये देखो सिलेबस जो होते हैं वो समितियां बनाती हैं। जो शासन जो होता है वो अपनी समितियां जो चुनते हैं, जिसमें एक सदस्य जो चुनते हैं वहाँ पर उनको चीज़ें बताई जाती। तो सदस्य जो जो समितियाँ बनाई गई थी उन्होंने सिलेबस अपना शासन को भेज दिया है। अब शासन क्या करेगी, उस पर मोहर लगा के वापस इनको रिटर्न करेगी। उसके बाद आदेश जारी हो जाएगा और तमाम चीज़ें काम होने वाली। तो जो समितियाँ थी इन्होंने अपना सिलेबस भेज दिया है। अब शासन पे मोहर लग जाएगी। मोहर लगने के बाद आपसे पीटी कराने की संभावना व्यक्त बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पीटी के बाद मैं आपको बता दूं पीटी आपका होने वाला है, लेकिन चुनाव का मामला फंसा हुआ। आपको पता है कि पंचायती चुनाव, जिला परिषद चुनाव, तमाम चुनाव हैं। तो चुनाव के बाद ही आप पीटी समझिए, और लेकिन पीटी की तैयारी आप लगना चालू करें। आपको सिलेबस मिल गया हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, जीके, ये आपका सिलेबस है। तो अपनी तैयारी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चालू करें, नहीं तो पीटी के आवेदन होने लग जाएंगे। फिर आपका पीटी क्लियर नहीं होगा, फिर आप सालों 2 साल भर्ती का वेट करेंगे। इसी वजह से पीटी का इंतजार मत कीजिए, आप अपना सिलेबस तैयार कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां जारी रखें। अब बात आती है कि यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो का रिजल्ट। बहुत बच्चे परेशान हैं कि रिजल्ट कब आने वाला। देखिए, रिजल्ट का वेट अभी मत करिए। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि अभी ये मामला ईजीटीए का होने वाला है, जो असिस्टेंट टाइपिंग रिजल्ट की बात है। तो अभी स्टेनो के रिजल्ट में कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है रिजल्ट के बारे में। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्टेनो का रिजल्ट अभी वक्त लगेगा। कितना लगेगा ये कोई निश्चित नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, कितना भी लग सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला रेलवे स्टेनोग्राफर के जो बहुत बच्चे परेशान थे। रेलवे स्टेनोग्राफर के आंसर की कुछ ही समय के लिए आई, उसके बाद एक्सपायर हो गई। ये तो हमें भी बहुत कन्फ्यूज़न करने वाला है कि रेलवे ने कुछ ही देर के लिए अपना आंसर की के लिए ओपन की थी साइट, उसके बाद लिंक ही एक्सपायर हो गई। और उसमें जो डेट दे रहा है उस डेट को वो उन्होंने रिलीज़ ही नहीं किया था। ठीक है, तो बहुत से बच्चे जिन्होंने देख लिया था वो तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपने अपना आंसर की देख लिया। लेकिन जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि सब वो अपना आंसर की कैसे मैच किए। हालांकि रेलवे ने अभी तक कोई अपना एक नोटिस नहीं जारी किया गया है कि हम कब अपनी चीज़ें देंगे। तो जो बच्चे देख पाए भाई वो देख लिए, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे नहीं देख पाए उनके लिए भी कोई नोटिस नहीं दिया गया रेलवे की तरफ से कि आप कब देख पाएंगे। तो कोई भी संभावना भी नहीं बन रही है। लेकिन हालांकि वेट करिए, रेलवे जल्दी ही आपको नोटिस देगी स्टेनोग्राफर को, आंसर की को लेकर और रिजल्ट को लेके। ठीक है, और अभी मैं कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि अभी सारे बच्चे नहीं देखे हैं। इस वजह से मैं आंसर की अभी कोई बहुत हाल ही अगर देखा जाए 50% भी बच्चे अपने आंसर की नहीं देख पाए। तो इस वजह से अभी कोई भी कट ऑफ के बारे में बातें नहीं की जाएगी। अब बात आती है इलाहाबाद हाईकोर्ट की एआरओ आरओ की भर्ती। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ की भर्ती फरवरी में आपको मिल जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फरवरी में आपको ऑनलाइन आवेदन एआरओ आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट की ये तीनों भर्तियाँ जो है आपको ऑनलाइन आवेदन मिल जाएगा। लगभग 350 प्लस जो वैकेंसी है इसकी आने वाली है। एसएससी की बातें बता दो दोस्तों, एसएससी सीईटी होने वाला है। ठीक है, तो सीईटी आपको पता है सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, इसकी सारे कार्यक्रम स्टार्ट हो रहे हैं और सॉफ्टवेयर तमाम चीज़ें स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अब सीईटी की तैयारी कीजिए। एक बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर और पड़ने वाला सीईटी को लेके। यू स्टेट में पीटी की बात कर ले, सेंट्रल में सीईटी की बात कर ले, बच्चा चाहे तो कहाँ जाए, तमाम बंधनों से बच्चों है। लेकिन आपको तो कंपटीटर हैं आप, तो आपको जॉब लेनी है तो बेहतर तरीका यही है कि आपको सीईटी और पीटी तमाम चीज़ें आपको देनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हमसे कमेंट करके पूछ ले, मैं आपको फिर वहाँ पे सारी चीज़ों के जवाब दूंगा। फिर से एक बार मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो के रिजल्ट में कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है और उसको अभी आपका जो रिजल्ट है वो अभी टलेगा, लंबा टलेगा। ठीक है, और पीटी की बात करें, पीटी आपका होना है, बिल्कुल होना है चुनाव के पहले। यानी कि आपका जिला पंचायती चुनाव है, बस प्रधानी का चुनाव है, तो उसमें अभी आपका टाइम लग जाएगा। तो उसमें बीच आपका पीटी नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए कि चुनाव बाद ही आपका ये होने वाला है, लेकिन होगा कंफर्म। उसके बाद आंसर की बात बताए, आंसर की अभी कुछ ही समय के लिंक ओपन की गई थी, लिंक एक्सपायर हो गई है। उसके बाद रेलवे की तरफ से अभी कोई भी लिंक नहीं बताई गई कि कब बच्चा अपना देख सकता है। तो अभी कोई भी इसकी ऑथेंटिक नहीं है कि कब ऑन होगा, लेकिन उम्मीद की जाती है कि रेलवे कोई नोटिस देगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने आपको बता दिया है कि एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, लगभग फरवरी में आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करिए लग जाइए तैयारियों में। सीईटी आपको पता है कि सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एसएससी जो होता है कि बैंक, रेलवे, एसएससी के 3 वैकेंसियों के लेकर वो सीईटी होने वाला है। तो सीईटी की भी तैयारी करिए, पीटी की भी तैयारी करिए, और अगर आपने बीएड किया हुआ है, टेट किया हुआ, तो आप टेट और सीटेट की भी तैयारी जुलाई वाले में लग जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी स्ट्रेटजी आपकी कैसे होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आप गुमराह मत होइए, ठीक है। आप किसी भी भर्ती का इंतज़ार मत करिए। क्यों? क्योंकि 2021 में सत्ता आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ देने वाली है। क्यों? क्योंकि 22 में है इलेक्शन, और वो बच्चों को लुभाने का काम करेगी, उसी में आपको चौका मार ले जाना है, ठीक है। वैकेंसी आप भरपूर तरीके से मिलेगी। जान लीजिए यूपी ट्रिपल की वैकेंसी खाली, अभी उनको यूपीएसआई देनी, यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल देनी है। तो अभी आपके पास चकबंदी लेखपाल है, कांस्टेबल है, तमाम भर्तियां आपको मिलेगी। लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, टाइपिस्ट, असिस्टेंट, तमाम भर्तियाँ। और जो गवर्नमेंट है वो आपको देगी वैकेंसी। क्यों? क्योंकि 22 में है इलेक्शन, तो आपको लुभाने का काम करेगी। तो इसी वजह से आप तमाम चीज़ों को छोड़ के अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि तैयारियां जब होगी तभी आप बैठ पाएंगे। क्योंकि जब पीटी लागू हो जाएगा ना, तो अगर आपकी रैंक नहीं आएगी, अगर आपके नंबर नहीं आएंगे, तो आप जो होंगे फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। जब वो पीटी वाला कहेगा, लेखपाल से, आयोग से कहेगा भैया मुझे 1 लाख रैंक तक ही दीजिएगा, और आपकी रैंक लंबी आ जाएगी, तो आपको आवेदन भी नहीं करने को मिलेगा। इसी वजह से फालतू की चीज़ों से बचिए, अपनी तैयारी कीजिए। जो भी अकॉर्डिंग सिलेबस है, पीटी का हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके 25-25 का है, 1/4 माइनस मार्किंग हो सकती है। तो आप अपनी तैयारियां जारी रखिए। किसी भी तरीके से अफवाह मत करिए, अपना समय मत गवाइए। लगभग 7 से 8 घंटा तो अपने, अगर आप अदर लोगों से अच्छा करना चाहते हैं तो आपको 7 से 8 घंटा अपनी टाइमिंग को देना होगा, तैयारी पे देना होगा, तभी आप हो जाएगा। वरना गवर्नमेंट जॉब आप भूल जाइए। आप गवर्नमेंट जॉब भूल जाइए कि आप देख रहे हैं 4 सालों से कुछ नहीं हुआ है। हालांकि मैं नहीं बहुत चीज़ें कह सकता यहाँ पर, लेकिन आप खुद समझदार हैं, आप कंपटीटर हैं, तो आप समझ गए होंगे कि हमारे साथ क्या ऐसा तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके से समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है एजुकेशन वाले को शेयर कर दीजिए। क्योंकि देखिए, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत की जाती है, समय निकाल के आपसे बातें की जाती है आपके लिए, कि बहुत समय लगता है वीडियो निकालना, टाइम निकालना, एडिटिंग करना। तो आप देखने के बाद इसको शेयर कर दिया कीजिए अपनी फ्रेंड सर्कलों में। हालांकि मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आप सभी लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे लिए अपना शेयर का बटन दबा दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, वीडियो को दिखाए। क्योंकि मैं वही न्यूज़ देता हूँ जो ऑथेंटिक होती है, फर्जी न्यूज़ मैं नहीं देता। फर्जी न्यूज़ देता हूँ तो मैं डेली अपडेट देता हूँ, लेकिन फर्जी न्यूज़ से बच्चा, क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना। क्योंकि सरकार तो खिलवाड़ कर ही रही, कम से कम हम तो ऐसी चीज़ें ना दें जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हर्ट हो, ठीक है। तो बस क्या करिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब दीजिएगा। तो बस अपनी बातों को मैं यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।